गणराज को नमन शारदे मां, नमस्कार है मात पिता लाज गुरु की, हाँ लाज गुरु के हाथ। आए हो तो प्रेम से, आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम। आप सभी भक्तों को कीर्ति की सीता। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम भगवती माँ अम्बे की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे प्रातः स्मरणीय माँ मैथिली के परम आराध्य मेरे आराध्य सर्वाधार सर्वनियंता सब जगदाधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर परमात्मा को बारंबार नमन। जिनकी परम गोद में बैठकर के सुंदर सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ, परम शक्ति परम अम्बा परम भगवती माँ अम्बे के पावन चरणों में बार बार नमन करते हुए वंदन करते हुए, यज्ञ भगवान के पावन चरणों में बार बार वंदन नमन, मंच की शोभा एवं गरिमा को बढ़ा रहे वेद पुराण शास्त्र के रूप में रखती हुई श्रीमद देवी महापुराण को बार बार नमन वंदन, बांके बिहारी लाल के चरणों में बार बार वंदन एवं आप सभी के ऊपर जिनकी पावन छत्र छाया है, हमारे ऊपर जिनका परम आशीर्वाद है, ऐसे हमारे परम पूज्य चरण श्री श्री 108 श्री संत श्री दिवाकर जी महाराज के पावन चरणों में बार बार वंदन नमन करते हुए, सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी की छत्र छाया आपके ऊपर है, क्योंकि संतों का हाथ यदि सर पर आ जाता है तो जीवात्मा का उसी समय कल्याण हो जाता है। और आप सभी के ऊपर तो महाराज जी का इतना स्नेह इतना आशीर्वाद है महाराज कि आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि संत ऐसे नहीं मिल जाते हैं। हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि यदि व्यक्ति को एक बार भी जीवन में संत का दर्शन हो जाता है तो पूरा जीवन कृतार्थ हो जाता है। आपके ऊपर तो आशीर्वाद है, स्नेह है, इसलिए आप सभी को भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे हमारे परम पूज्य संत जी महाराज एवं हमारे परम सम्मान्य परम श्रद्धे यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त आचार्य भाई बंधु नाम से अपरिचित हूँ, आए हुए समस्त संत समाज विप्र समाज विद्वत समाज सभी को व्यासपीठ से राधे कृष्णा एवं यजमान के रूप में विराजमान हमारा साहू परिवार बहुत बहुत व्यास मंच की ओर से साधुवाद देती हूँ, क्योंकि भगवान के काम में यदि व्यक्ति का एक भी कदम आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए कि भगवान की पूरे दौड़ करके भगवान परिवार के पास आ जाते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर, जो आपके मन में इतना सुंदर भाव आया, इतना अच्छे कार्य के लिए आप लोग आगे बढ़े अग्रसर हुए, ऐसे हमारे साहू परिवार बाद यंत्रों पर सुंदर संगति दे रहे, ऑर्गन पर साथ दे रहे चाचा जी, पेट पर सुंदर संगति कर रहे चाचा जी, नाल पर वादन कर रहे भैया जी, एवं आप लोगों को ही नहीं अपने घर पर भी सभी लोग बैठकर के कथा को रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसे हमारे चैनल वाले भैया जी, हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने का विशेष कार्य करने वाले साउंड सर्विस वाले भैया, समस्त सीता सावित्री गीता गायत्री के रूप में विराजमान माता शक्ति माताएं बहनें, राम बलराम के रूप में विराजमान भाई बंधु, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी के हृदय में विराजमान माँ
की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जग पानी। आइए दो बार भगवान का पावन नाम सभी लोग। मां शारदे तुम्हें आना होगा, मां शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे मैया, हम कुछ भी जानते नहीं है, ना ही कुछ हमें आता है, हम तो अनभिज्ञ हैं। हमारे अंदर ना तो वेदों का ज्ञान है, ना शास्त्रों का सार है, कुछ भी हम जानते नहीं है, फिर भी हम आपकी वंदना करने के लिए बैठे हैं। यदि कुछ भी गलतियां हम लोगों से हो जाए तो क्षमा करना। क्या कहेंगे? सारे गामा पाधा निशा मैया मैं तो जानू ना, सारे गामा पाधा निशा मैया मैं तो जानू ना, सात स्वर को मेरी मैया मैं तो पहचानू ना, सात स्वर को मैया मैं पहचानू ना। भजनों में मैया जी आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे तू ही दुर्गे तू ही महाकाली है, तू ही अम्बे तू जगदम्बे तू ही महाकाली है, तू ही अम्बे तू ही दुर्गे तू ही महाकाली है। तू ही अम्बे तू जगदम्बे तू ही महाकाली है। भक्तों की मेरी प्यारी मैया करती रखवाली है, हे भक्तों की प्यारी मैया करते रखवाली है। ज्योति में तुमको समाना होगा, ज्योति में तुमको समाना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। ज्योति में तुमको समाना होगा, बीड़ा मधुर बजाना। जय हो। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। माता से कहेंगे मैया, यदि आपका गुणगान ना हो, यदि आपका नाम ना आए तो हमारी साधना अधूरी है। प्रार्थना करेंगे
सबसे पहले मैया जी की वंदना जरूरी है। ताले से ताल मिलाना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। ताले से ताल मिलाना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। जय हो। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। बोलिए अम्बे मैया की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम प्रथम दिवस की पावन वेला में श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो माँ परम शक्ति है, और शक्ति की आवश्यकता तो सभी को होती है महाराज। शक्ति की आवश्यकता देवताओं को भी है, शक्ति की आवश्यकता हमें भी है। परमात्मा को भी शक्ति की आवश्यकता है, जीवात्मा को भी शक्ति की आवश्यकता है। परमात्मा को विभिन्न कार्यों के लिए जो शक्ति चाहिए, तो परमात्मा को भी जब आराधना करनी होगी तो माँ शक्ति स्वरूपा देवी मैया की ही करनी होगी। और जब हमें और आपको शक्ति की आवश्यकता होगी तो हमें और आपको भी माँ परम शक्ति परम अम्बा की आराधना करनी होगी। क्योंकि खाने में भी शक्ति चाहिए, चलने में भी शक्ति चाहिए, उठने में भी शक्ति चाहिए। जो भी कार्य हम करेंगे सब में शक्ति की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ऐसी शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी के पावन चरणों में बार बार वंदन। शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई महाराज। लेकिन शौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया महाराज, मन को शांति मिल जाए ऐसी कौन सी कथा है? सूत जी ने कहा महाराज, फिर तो मन को शांति केवल एक ही चीज से मिल सकती है। एक ही ऐसी कथा है जिससे व्यक्ति के मन को शांति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। कौन सी कथा? सूत जी ने कहा, श्री देवी भागवत की कथा। क्योंकि ये कथा वासुदेव के हृदय को भी शांत कर देने वाली है। इस कथा ने वासुदेव जी के मन में जो हलचल मची हुई थी उस हलचल को शांत कर दिया महाराज। इसलिए ये कथा सबको मोक्ष देती है, मन को शांत कर देने वाली ऐसी कथा है। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज वासुदेव जी को कब शांत किया है?
सूत जी महाराज ने कहा कि जब वसुदेव जी के मन में एक बार बहुत हलचल थी। कब हलचल थी? शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज काफी छोटे हैं। शौनकादि ऋषि कौन है? शौनकादि ऋषियों की आयु में कई बार इंद्र बदल चुके हैं महाराज, और सूत जी महाराज मात्र 20 वर्ष के हैं। लेकिन जब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के समीप गए तो शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। जब शौनकादि ऋषि खड़े हुए तो सूत जी महाराज ने पूछा, महाराज हम तो आपसे आयु में छोटे हैं, और खड़ा तो तब हुआ जाता है कि जब हम विराजमान हो, तो या तो कोई उम्र में बड़ा आ जाए या पद में बड़ा आ जाए, लेकिन हम तो उम्र में बड़े हैं ही नहीं, फिर आप खड़े क्यों हुए? शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज इसलिए खड़े हुए क्योंकि शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्तवेचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कहा भले ही व्यक्ति धन में बड़ा बना रहे, भले ही व्यक्ति बल में बड़ा बना रहे, भले ही व्यक्ति के पास बहुत सारा धन दौलत हो, लेकिन यदि ज्ञान है, चरित्र है, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए आपके पास वो ज्ञान है, वो सदगुरु की दिव्य ज्योति है, जिस प्रकाश से आप कलयुग के प्राणियों के जो हृदय में कलिमस व्याप्त है, उस कलिमल को समाप्त कर देने वाली ज्योति आपके हृदय में जो है विराजमान है। वही शौनकादि ऋषि आज सूत जी महाराज से मन को शांत कर देने वाली कथा पूछ रहे हैं। कहा, महाराज किस समय वसुदेव जी के मन की हलचल को शांत किया था? सूत जी ने कहा कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण 27 दिन तक लौटे नहीं थे। कब? कहा एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित, जिनके पास एक ऐसी मणि है जिसका नाम है शिवंतक मणि। यदि जिसकी पूजा की जाए तो 2 क्विंटल सोना देती है महाराज। कहा ऐसी मणि है, सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त मणि है, और जब सूर्य की कृपा हो गई तो सत्राजित राजा भी चमकने लगे महाराज। किसी ने सोचा कि यही सूर्य हैं, कहा नहीं ये सूर्य नहीं है, इनके पास सूर्य की कृपा से मणि प्राप्त हुई है, इसलिए इतना तेज इनके माथे पर है, इतने तेज के साथ में ही चल रहे हैं। अच्छा, सत्राजित के पास मणि है, इस बात कन्हैया को पता चली। कन्हैया ने सत्राजित नाम के राजा से कहा कि आपके परिवार में कुल 3 लोग हैं, आप, आपकी पत्नी, आपकी पुत्री, आपको इतने सारे खजाने की क्या आवश्यकता है? एक खजाना तो समाज के कल्याण में लगना चाहिए, इसलिए इस खजाने को आप हमें दे दीजिए, इससे हम समाज का कल्याण करेंगे। सत्राजित नाम के राजा ने मना कर दिया, घर पे चले गए महाराज। और जब घर पे गए तो सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके शिकार करने गए, क्योंकि व्यक्ति के पास यदि थोड़ी सी दौलत शोहरत आ जाए तो व्यक्ति उसका दिखावा करने लगता है। क्यों? क्योंकि बिना दिखावे की दुनिया नहीं चलती है, जो दिखेगा वही तो बिकेगा। इसलिए समाज में पद प्रतिष्ठा फैलाने के लिए, कि व्यक्तियों को पता चले कि हाँ हमारे पास धन दौलत है, हमारे प्रति व्यक्तियों के मन में कुछ भाव जागे, इसलिए दिखावे के लिए प्रसेन ने आज मणि को धारण किया, शिकार करने के लिए गए, क्योंकि शिकार करने जा रहे थे। अब वहां मणि पहनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी पहन के गए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो, उनके तरफ आकर्षित हो, पहन के चले गए। और जब पहन के गए तो शिकार करने गए थे, लेकिन किया नहीं, बल्कि उन्हीं का शिकार हो गया। सत्राजित को पता चला भैया की मृत्यु हो गई, मणि गायब है। सिंह ने मणि को लेकर के जो है जैसे आगे बढ़ा तो जामवंत जी ने देखा, रीछपति ने देखा, सोचा कुछ खेलने की वस्तु है, सिंह से ही युद्ध करने लगे। युद्ध चला महाराज, सिंह की मृत्यु हो गई। उस मणि को लिया, अपनी पुत्री जामवती को सौंप दिया, जामवती को मणि दे दिया महाराज।
भगवान कन्हैया के ऊपर कलंक लग गया। 17 जितने पूरे समाज में बात फैला दी कि कन्हैया ने मड़ी तो ली ही ली, मेरे भाई की मृत्यु भी कर दी। कन्हैया को लगा ये तो बहुत गलत बात हो गई, क्योंकि चोरी का इल्जाम लग गया है महाराज, और चोरी का इल्जाम दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और तो और मारने का कलंक लग गया है, और कलंक से ज्यादा काला तो कुछ संसार में हो ही नहीं सकता है। गर्गाचार्य जी ने कहा कन्हैया हमें लगता है तुमने भादों की चतुर्थी का चांद देख लिया है, क्योंकि भाद्रपद की चतुर्थी का जो चांद होता है यदि व्यक्ति देख लेता है तो कलंक लग जाता है। कहा हमें लगता है कि तुमने वही चंद्रमा देख लिया इसलिए तुम्हें कलंक लग गया है। कन्हैया ने सोचा मिटाना पड़ेगा इस कलंक के दाग को। कन्हैया उसी जंगल में जाते हैं जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई, और जैसे ही उस जंगल में कन्हैया गए तो जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी वहां देखा कि सिंह के पैरों के निशान बने हुए हैं। कन्हैया पैरों के निशान को देखते हुए जब आगे बढ़े तो देखा कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, और सिंह के वहां से रीछ के निशान बने हुए हैं। उन निशानों के सहारे कन्हैया जैसे ही जाते हैं तो कन्हैया ने एक गुफा देखी। 2-4 लोग जो साथ में थे, कन्हैया ने कहा कि तुम गुफा के बाहर रहो, हम गुफा के अंदर जाएंगे, और जब हम वहां से आ जाएं तब साथ में चलेंगे, तुम्हें अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया जैसे कह के अंदर गए। 27 दिन तक युद्ध चला महाराज। जो सैनिक द्वार पर खड़े थे सोचा 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 12 दिन हो गए। तो सैनिकों ने विचार किया कि कन्हैया रहे नहीं है, कन्हैया का प्राणांत हो गया है, इसलिए तो बाहर नहीं आए हैं। सैनिकों ने जाकर के द्वारका में खबर फैला दी कि कन्हैया का प्राणांत हो गया है, कन्हैया अब रहे नहीं है। वसुदेव जी ने सुना महाराज रोने लग गए। इतने दिन बाद पुत्र मिला और ये सब हो गया, हलचल मच गई। वसुदेव जी उदास बैठे हुए थे, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा महाराज आप उदास क्यों हो? वसुदेव जी ने कहा उदासी का कारण है। कौन सा कारण? कहा केवल एक कारण है कि जो संतान इतने दिनों बाद प्राप्त हुई वो संतान पास में नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपके मन में जो उथल पुथल मची हुई है केवल एक चीज से दूर हो सकती है, देवी भागवत की कथा श्रवण करिए। वसुदेव जी ने कहा कैसे श्रवण करें? नारद जी ने कहा मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कथा सुनी जाती है, और देवी माँ की तो जितनी महिमा का वर्णन किया जाए उतना कम है। नारद जी ने जैसे ही कहा, वसुदेव जी ने कहा तो एक कथा मुझे भी याद आ गई। कौन सी कथा? कहा जब मेरे कोई संतान नहीं थी, कंस जिस समय मेरी पत्नी देवकी का रथ लेकर के जा रहा था, आकाशवाणी हुई रे कंस, जिसको इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। तो कंस ने मेरी पत्नी को बाल पकड़ करके कारागृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र हुआ, कंस को दे दिया। इस तरह से कंस मेरे सारे पुत्रों को मारता जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी उदास बैठी थी। तो मैंने गर्गाचार्य जी को बुलाया जो हमारे यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवकी की मन में जो उथल पुथल मची हुई है केवल एक चीज से शांत होगी। किससे? कहा कि केवल माँ भगवती की आराधना करने से। वसुदेव जी ने कहा कि जब मैं आराधना नहीं कर सकता था क्योंकि हम लोग कारागृह में थे, इसलिए मैंने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि महाराज हम लोग तो कारागृह में हैं, हम लोग निवेदन नहीं कर सकते हैं, आराधना नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी पूजन वंदना नहीं कर सकते हैं, कृपया करके आप ही हमारे लिए माँ भगवती का ध्यान करिए, माँ भगवती का जो है वंदन करिए। गर्गाचार्य जी ने मेरी बात को मान करके माँ भगवती का ध्यान किया, देवी भागवत को पढ़ा। माँ भगवती प्रसन्न हुई।
माँ भगवती ने गर्गाचार्य जी से कहा कि तुमसे मैं प्रसन्न हूं। आगे जाकर के देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान का अवतार होगा। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के नंद बाबा के यहाँ जाएंगे, वहां से कन्या को लेकर के आएंगे। कंस जब उस कन्या को मारने लगेगा तो वो कन्या हाथ से छूट जाएगी। इस तरह से माँ भगवती ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा। तो माँ की तो महिमा अपरंपार है, माँ की महिमा का कोई थाय नहीं पा सकता है महाराज, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। वसुदेव जी ने कहा नारद जी मुझे याद आ गया कि जब भी माँ भगवती की कृपा मेरे ऊपर हुई थी, क्योंकि भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर होती तो है लेकिन भक्तों को दिखाई नहीं देती है। किस प्रकार? जैसे हमें और आपको वायु का एहसास होता है। यदि हमें गर्मी लगे और हम कूलर और पंखे के सामने बैठ जाएं तो जो हमें गर्मी लगती है महाराज वो शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वायु लग रही है, लेकिन क्या वो दिखती है? नहीं, दिखती नहीं है, केवल उसका हमें एहसास होता है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा की जब भी हमें आवश्यकता होती है, यदि हम एक बार मन से प्रेम से भगवान का स्मरण कर लें कि प्रभु आप ही सब कुछ हो, आपके ऊपर ही सारी परेशानी छोड़ दी है, यदि एक बार भी प्रेम से हम भगवान को याद कर लेते हैं तो भगवान की कृपा भी वायु की तरह होती है, जो हमारे ऊपर हो भी जाती है, हमें एहसास भी हो जाता है, लेकिन कृपा दिखाई नहीं देती है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं यदि प्रेम से आप बुलाओगे तो वो आने के लिए तैयार हैं। भगवान ने स्वयं कहा है क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, राम ही 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 केवल नाम प्यारा, जाने देव सोई जाननहारा, जान ले वो तो जान निहारा, जान ले वो तो जान निहारा। क्या कहा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननहारा। परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए। यदि प्रेम भक्तों के पास होता है तो माँ दौड़ करके आती है, क्योंकि माँ तो प्रेम की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है महाराज। माँ के हृदय में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। ऐसी माँ ममतामयी, कृपामयी, करुणामयी देवी माँ की आराधना भक्तों को करनी चाहिए। जैसे शक्ति की आवश्यकता हो वो परम भगवती की आराधना करे, वंदन करे माँ, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। आज वसुदेव जी को नारद जी ने बताया, नारद जी ने उपाख्यान सुनाया महाराज। और जैसे ही 9वां दिन आया, 9वें दिन में जब ब्राह्मणों को भोजन महाराज करा रहे थे, ब्राह्मणों का भोजन पूरा हुआ। उसी समय कन्हैया, जो युद्ध चल रहा था 27वें दिन, 27वें दिन जब युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी समझ गए कि और कोई नहीं है बल्कि भगवान ही है। क्यों समझे? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, प्रभु श्री राम जी ने सभी को सब कुछ दिया, लेकिन जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और कहा भगवान आपने सबको सब कुछ दिया है। राम जी ने कहा हाँ मैंने सबको सब कुछ दिया है। जामवंत जी बोले फिर तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा।
प्रभु श्री राम जी ने कहा हाँ तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। जामवंत जी बोले तो क्या मैं मांग सकता हूँ कुछ? प्रभु श्री राम जी ने कहा हाँ भैया बिल्कुल मांग सकते हो, क्योंकि सबको दिया है, सब लोग मेरी सेना में थे और आप तो सबसे बड़े थे, बूढ़े थे, समझदार थे, इसलिए आपको तो सबसे पहले मांगना चाहिए। जामवंत जी बोले तो प्रभु मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, आपका कोई पद नहीं चाहिए, कोई राज्य नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले हमें केवल एक चीज चाहिए। राम जी ने कहा चाहिए क्या? जामवंत जी बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि रावण की सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ में मैं युद्ध कर सकूं, लेकिन यदि मैं किसी से युद्ध कर सकता हूं तो वो आप हैं। राम जी ने कहा भैया वरदान तो पूरा कर देते, लेकिन क्या करें, हमारा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है और यदि हम आपसे अभी युद्ध करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए इस जन्म में तो हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले द्वापर युग में जब हमारा जन्म कृष्ण के रूप में होगा तब तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी की जाएगी। आज जामवंत जी समझ गए कि वो और कोई नहीं है बल्कि जो मुझे वरदान मिला था वो वरदान आज पूरा हो गया। जामवंत जी समझ गए, मणि तो वापस की प्रार्थना की, भगवान मणि तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी बेटी है उसको भी आप ले जाइए, क्योंकि मैं भजन करना चाहता हूँ, वो बेटी भजन में बाधक है, इसलिए बेटी को आप लेकर के जाइए, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। भगवान कन्हैया तो दयालु है महाराज। जामवंती जी का हाथ सौंपा। वसुदेव जी जब भोजन करा रहे होते हैं, जैसे ही वहीं पर माँ जामवती के साथ में कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। ऐसी देवी भागवत की महिमा है, महात्मा है, तो सभी को श्रवण करना चाहिए। जिनके हृदय में कलमश व्याप्त है, जो मन से शांत नहीं रहते हैं, मन अशांत रहता है, दिमाग उथल पुथल में रहता है, उन्हीं देवी भागवत की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, जिससे मन को शांति प्राप्त हो जाए। ऐसे माँ भवानी के चरणों में बार बार वंदन, बार बार नमन। प्रथम दिवस का जो है दिन था, इसलिए थोड़ी सी चर्चा। आइए दो बार भगवान का नाम लें, तत्पश्चात जो भी श्रृंखला होगी महाराज जी के द्वारा बताई जाएगी आपको। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा प्यारी राधा, प्यारी राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा, प्रस्थान की डोलारी राधा 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 राधा, प्रसवान की दुलारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, जय हो। कृष्ण की दुलारी राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो मन राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री
शक्ति परम अम्बे मात की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो देवी भागवत की जय हो संत जी महाराज की जय हो जय जय सीताराम। ममता मई में माँ, ममता मई में माँ बैठी रमा है। माँ मेरी माँ है, वो माँ मेरी माँ है। माँ मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है। ममता मई में माँ, ममता मई में माँ बैठी रमा है। ममता मई में माँ बैठी रमा है। माँ मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है। मेरी माँ है, माँ मेरी माँ। महिमा है तुमरी मैया जग से निराली। महिमा है तुम्हारी मैया जग से निराली। महिमा है तुमरी मैया जग से निराली। महिमा है तुम्हारी मैया जग से निराली। ज्योति जले तुमरी दिन और रात। ज्योति जले तेरे दिन और रात। ज्योति जले तुमरी दिन और रात। ज्योति जले तेरे दिन और रात। और हे मैया दिल की बुझा दे माँ। दिल की बुझा दे माँ जलती समा है। दिल की बुझा दे मैया चलती समा है। माँ मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है। माँ मेरी माँ है, वो माँ मेरी माँ है। ममता मई में माँ, ममता मई में माँ बैठी रमा है। माँ मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है। माँ मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है। माँ मेरी माँ है, बोलिए अम्बे रानी की। श्री राम। सीतानाथ सभारंभा रामानंदार मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपदपरम्पराम् अम्बा शम्भवी चन्द्रमौळीरवलार्पणा मा पार्वती काली हेमावती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं भरतपापबन्धं वाराणसीनाथमनादिनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रबध्ये अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी सौगनाशनं कपीसमुक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अपने अपने घरन की सबका हो को पीर उन्हें पीर सब घरन की सुधन्न धन्न रघुवीर। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। यज्ञनारायण भगवान की जय हो। भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो। अभी आप बड़ी सुंदर परिचर्चा देवी जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे। माँ सीता सावित्री गार्गी मृदा शर्मिला मांडवी सुतकीर्ति के पावन चरण चरणों पे चलने वाली देश की त्यागमयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्य की मूर्ति, इस देश की धरोहर वंदनीय माता बहनें, जो जन जहाँ बैठ के कथा सुन रहे सभी साधुवाद एवं धन्यवाद के पात्र है। ऐसा माना जाता जहाँ राम चर्चा हो, देवी चर्चा हो, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। उन्हीं की भावमयी उपस्थिति में दो बार भगवान के नाम का स्मरण, जिससे वक्ता के अंदर कथा कहने की शक्ति आती है, श्रोता के अंदर कथा सुनने की शक्ति आती है। आगे जैसी ठाकुर जी की कृपा वैसी चर्चा सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी लोग बड़े भाव के साथ कीर्तन बोलेंगे। राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय जय, बांके बिहारी की बार बार जय जय, बांके बिहारी की राम राम जय जय, भजले राम भजाले राम, भजले राम जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, हम सबके रखवाले राम, हम सबके रखवाले राम, राम राम में रमता राम, राम नाम में रमता राम, हाथ में लकड़ी चंदन की, हाथ में लकड़ी चंदन की, जय बोलो रघुनंदन की, जय बोलो रघुनंदन की, महल अटारी वालों सुन लो, महल बानो सुन लो, गाड़ी बंगला वालों सुन लो, गाड़ी बंगला वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, हाथ से मांगो फिरे सरी, ले ले रे कोई राम का प्यारा, रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, बोल हरी हरी। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। भगवती जगत जननी मैया की जय हो। यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस में समस्त ग्रंथों की चर्चा आई है। उस समय देवी मैया के ग्रंथ की चर्चा भी आई।
कोई पुराण, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा रामचरितमानस में ना आई हो। आज बड़ा दुर्भाग्य का समय है कि ऐसे पावन ग्रंथ पे भी लोग उंगली उठा रहे। कई लोग कहते हैं महाराज ताड़ना शब्द आ गया है, ताड़ना शब्द आ गया है, उसके लिए लोगों ने उंगली उठाना चालू कर दिया। मूलतः मैं देवी भागवत के लिए बैठा हूँ, देवी पुराण के लिए, कथा चर्चा के लिए बैठा हूँ, उसकी चर्चा करूँगा। लेकिन थोड़ी सी चर्चा YouTube के माध्यम से मैं कर रहा हूँ ताकि लोग सुने, जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं। देखो देवी जी का भी वर्णन आया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मगर घटा के सरपंच साहब आए, बैठ के कथा सुनिए। इन्हें अभ्यास नेताओं की कथा में जाने का है। अब नेताओं के भाषण होते तो खड़े होकर सुनना पड़ता है, वो पीछे खड़े हैं। नेताओं के भाषण पीछे ही खड़े होकर सुना जाता है। ये नेताओं के भाषण में ना जाने कब लाठी चार्ज हो जाए और कब भागना पड़े पीछे के पीछे। लेकिन इस साधु का प्रवचन है, क्यों भाई मुकर, यहाँ लाठी चार्ज होने वाला नहीं है। तो कथा बैठ के सुनी जाती और नेताओं के भाषण खड़े होकर सुने जाते। मैं आपसे निवेदन करूं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह वह भारत देश है जिस देश को मां कहा जाता है। और आज हम मां की साधना करने के लिए बैठे हैं। 7 दिन का आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की बेला में मां की साधना कर रहे हैं। यह वह भारत देश है जिस देश में माताओं को सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है देवी, ममता देवी, करुणा देवी और कितनों देवी, श्री देवी, लक्ष्मी मैया को श्री देवी कहा जाता है। तो अनेकों देवियों का नाम हमारे देश में है और कितना बढ़िया शब्द है। माँ का नाम लेते से ही मुख खुल जाता है। कह के देखो, तुम कहो माँ तो मुख खुल जाता है। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह बछड़े अपनी माँ के लिए चिल्लाते हैं, गौ माता का बछड़ा, तो कहता है माँ, तो पूरा मुंह खोल के कहता है ना, क्यों भाई, ये तो विचार करने वाली बात है। और कहो बाप, तो मुंह बंद हो जाए तो वो है बाप। जिसके सामने जाके मुंह खुल जाए वो माँ है, जिसके सामने जाके मुंह बंद हो जाए वो बाप है। तो अभी तक यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से सब जगह कथा यज्ञ हो रहे थे। तो हमने कहा कि ये पहुंचे रामदयाल जी के महाराज यज्ञ कराना है। तो हमने कहा कौन सा? श्री राम। तो हमने कहा कौन सा यज्ञ करना चाहते हो? श्री
सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 साहू जी से कहा कौन सा यज्ञ करना चाहते हैं साहू जी? तो इन्होंने कहा चंडी यज्ञ करना चाहते हैं। हमने कहा चंडी यज्ञ, माता का यज्ञ? ठीक है हाँ। तो मैंने कहा यहाँ बाप का यज्ञ हो रहा है तो क्या बुराई है? मगरघटा में बाप का यज्ञ चल रहा था, भगवान भोलेनाथ महादेव इनका यज्ञ चल रहा था। तो उन्होंने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि हम तो माँ का यज्ञ करना चाहते थे। हमने कहा बड़ा अटपटा भगत मिला है और हमें अटपटे भक्तों से बड़ा प्रेम रहता है, तो हमने कहा हम यज्ञ जरूर करेंगे। आने के बाद पता लगा तो यज्ञ कौन सा है? तो कहा नौचंडी। तो हमने कहा नौचंडी? कहा हाँ। नौचंडी क्यों? बोले कि 9 देवियां हमारे घर में। कही 9 देवी? कहा हाँ। और सही में इनके घर में 9 देवियां हैं। कैसे? बोले कि 4 तो हैं इनके बेटा की बेटी है ना, और 5 तुम्हारी बेटी। 5 और 4 9 हो गई कि नहीं? 9 चंडी यज्ञ हो रहा है और 9 देवियां हैं। आदमी एक देवी की सेवा नहीं करता, इन्होंने 9 देवियों की सेवा करी है। यह वह भारत देश है जिसमें माता को देवी कहा जाता है। और विदेशों में लेडी कहा जाता है। भारत देश में देवी और विदेश चले जाओ तो लेडी। आप देखना कभी किसी देश को मां नहीं कहा गया। अमेरिका माता की जय नहीं बोली गई, चेन्नई माता की जय नहीं बोली गई। जय बोली गई तो काहे की बोली? भारत माँ की जय हो। और उसमें भी छत्तीसगढ़ मैथारी की जय बोली जाती है। पूरे प्रदेशों में, पूरे भारत देश में हम लोग घूमते हैं तो वहां पर आकर जब सुनने को मिलता है तो क्या मिलता है? लोग कहते हैं कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ महतारी की। हमारे यहाँ के सरपंच साहब कहते हैं जब भी छत्तीसगढ़ के मंच पे आओ तो सबसे बोल दिया करो महाराज जय जोहार। क्यों भाई? तो मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे देश में माँ कहा गया और माँ के चरणों में बैठ के हर एक कृपा प्राप्त होती है। यदि भगवान देवादिदेव महादेव को भी कृपा प्राप्त हो रही है संगार करने की, तो वो देवी की कृपा से प्राप्त हो रही है। विष्णु भगवान को यदि कृपा प्राप्त हो रही है, विष्णु भगवान इस संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनके पीछे भी देवी है कि नहीं? बोलो भाई देवी। और आज ब्रह्मा जी के
जीवन में यदि संसार को रचने के लिए यदि आगे है तो पीछे कौन है? बोले कोई ना कोई देवी है, सरस्वती मैया है कि नहीं? ऐसे देवी तो है ही, लेकिन सत्य मानिए यदि देवी ना हो तो आप पुरुषों का कोई अस्तित्व होने वाला नहीं है। क्योंकि योग माया के द्वारा भी जिस माया का पूजन किया जाता है वह माया के रूप में देवी विद्यमान है। ऋषि मुनियों के अंदर ज्ञान में बुद्धि के रूप में देवी विद्यमान है। आप जहां भी देखो आपको देवी का दर्शन होगा, मां का दर्शन होगा। क्योंकि यदि जीवन में सुख चाहिए तो देवी पुराण में तो लिखा है कि जिसे मोक्ष चाहिए वह देवी प्राण से मिलता है, जिसे संतान चाहिए वह देवी प्राण से मिलता है सुनने से। और जीवन में कोई भी इच्छा लेकर देवी के पास जाए, चाहे वो देवता हो, मुनि हो, तपस्वी हो, योगी हो, वो कब सुखी हो सकता है? देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सिखारे। यदि देवी होगी तो काय में लगाएगी? बोले कीर्तन में लगाएगी, भजन में लगाएगी, पूजन में लगाएगी, पाठ में लगाएगी। और यदि लेडी होगी तो बताओ भाई, जिसके यहाँ लेडी आ गई, जो पढ़ी लिखी बहुएं, वो क्या कथा प्रवचन पसंद करती हैं? क्या नहीं करती। तो वो क्या में लगाएंगी? वो सिनेमा घरों में लगाएंगी। हिंदू सत्य सनातन धर्म मात्र एक कथा कहने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए। यदि राम कथा कहते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। राम जी शहर से गांव में गए। शहर से कहां गए? गांव में। गांव से जंगल में गए। वो जंगल की यात्रा नहीं करी होती तो उनके जीवन में मंगल होने वाला नहीं था। मात्र यह राम कथा नहीं है कि लोग कहते रहते हैं कि राम जी ने मात्र एक ही काम किया, हे सीते हे सीते हे सीते हे सीते। अरे राम जी के जीवन के संघर्ष के पहलुओं को देखो आप। राम जी ने देवी की साधना करी और जानकी देवी की कृपा से ही मिली। एक ताड़का तो लोग अभी एक चौपाई पे बहस चल रही है यूपी में, तो मैं बताऊं ताड़का का अर्थ देखना भी है। देखना, देवी का देखने का भाव अलग है और लेडी का देखने का भाव अलग है। एक संत गाते थे, नया जमाना और पुराना दोनों जरा मिलाना, यह नया जमाना। कहाँ बाप की बात मान के राम का वन में जाना। आज तुम्हारे बेटा से कह दो, क्यों साहू जी, कि 8 दिन जंगल में रह के आना है, खाना पीने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, मोबाइल नहीं दिया जाएगा। कोई भी अपने बेटा से कहेगा तो लोग कहेंगे बाप हमारा पागल हो गया। और आजकल पढ़े लिखे बच्चे जब तक अपने बाप से पागल ना कह ले तब तक मानते। आज पिता को पागल कहता बेटा बने सयाना, यह नया जमाना। पहले की माताएं इस देश में क्या करती थी? सोने
की लंका को सीता पैरों से ठुकराती थी। सोने की लंका को सीता देशभक्ति के कारण पद्मा कूंद आग में जाती थी। देशभक्ति के कारण पद्मा कूंद आग में जाती थी। आज पति बीमार छोड़ के सिनेमा हुई रवाना, यह नया जमाना। हमारे देश में पहले का जमाना और अब का जमाना, पहले अपने पिता के पूछे बिना कोई कुछ करता नहीं था। पहले संस्कार पैदा होते थे, क्योंकि पहले के बुजुर्ग कथा कराते थे, प्रवचन कराते थे, यज्ञ कराते थे। आप जैसा सुनोगे वैसा बनते चले जाओगे और वैसे ही तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा। जीवन का निर्माण इन कथाओं से, ये प्रवचनों से ही तो होता है। इस सूरवीरता का जो जीवन है वह कहाँ से आता है? आज हमारी माता जी ने कथा सुनी होगी, हमें कथा में लेके गई होंगी, हमने संतों का दर्शन किया होगा, तब अपने घर द्वार को छोड़कर पूरे देश में यज्ञ कराते हुए इसीलिए तो घूम रहे हैं। यदि कथा में नहीं गए होते, और जैसी संगत वैसी रंगत एक बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि सत्संग यदि प्राप्त हुआ है तो भगवान की कृपा के बिना सत्संग किसी को मिल नहीं सकता। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। जो रेत आज हमारे पैरों के तले आती, यदि इसे हवा मिल जाए तो यह रेत सिर पे चढ़ जाती। और तो और हमारे सिर की जाने दो, ये परमात्मा का जो मुकुट है उस पे भी जाकर सुशोभित हो जाती। लेकिन संगत काहे की मिली है? तो संगत इसे मिली है हवा की। और इसी रेत के ऊपर यदि पानी गिर जाए तो कीचड़ बन जाती है। क्यों भाई? कीचड़ भी तो यही रेत बनती है ना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, संगत, एक व्यक्ति ने साधु की संगत करी तुम्हारे गांव में और साधुओं को तुम्हारे गांव में पकड़ के लाए। अब यहाँ यज्ञ चालू हो गया कि नहीं? तब धीमे धीमे करके 10 लोग करेंगे, फिर 8 करेंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे। और यह जो कथा है मात्र एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करेगी। यह तो एक ऐसी गंगा है कि इसमें से एक चम्मच पानी निकालो तो निकालो, एक ड्रम भर के निकालो तो निकालो, जितना पानी जो चाहे वह निकाल सकता है। क्योंकि 7 दिन यहाँ पर हवन भी चलेगा, यज्ञ भी होगा और एक एक आहुति आपके ग्राम के हर एक देवता को प्राप्त होगी। व्यक्तिगत इनको ही फायदा होने वाला नहीं है, सबको फायदा होगा। क्योंकि देवी प्राण का महत्व है कि जो देवी पुराण सुनेगा और जिस कामना के साथ 7 दिन नियम पूर्वक सुनेगा उसकी कामना पूरी होगी। और एक एक आहुति में एक एक देवता आकर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लेगा। यज्ञ भगवान सबके ऊपर कृपा पूर्वक पधारे हैं। तो सभी से हमारा निवेदन ये है कि जो राम तो दयाल हो ही गए हैं, उनका नाम ही है राम दयाल। तो राम दयाल जैसे तैसे करके ले आए संतों को। अब तुम्हें तुम्हारे गांव भर को दयाल होना है। और यह आयोजन मात्र एक व्यक्ति का ना समझ के सबको अपना आयोजन समझना, जिसे जहां सेवा का मौका मिल जाए। क्यों आज तो सब गांव-गांव के लोग हैं, कल से बाहर के लोग भी आएंगे। और यज्ञ में सेवा का महत्व है।
बाके ब्याही सरकार की बड़ी सुंदर कथा सुना रही थी देवी जी, और देवी पुराण में भी है, वह गोविंद भी यदि जाते हैं यज्ञों में तो पतली उठाने का कार्य करते हैं, और खुद की सेवा करते, खुद के लिए कार्य करते हुए तो हमारा जीवन व्यतीत हो गया। अब कुछ कार्य भगवान के लिए करना है, हमारे संतानों के लिए करना है, उनके जीवन में पुण्य कैसे किया जाता है उन्हें पता होना चाहिए। आज हमारे पावन ग्रंथों को लोग जला दे रहे हैं, ये भारत देश कहाँ जा रहा है? एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, लेकिन मात्र एक शब्द को पकड़ के बैठ गए। हमारे यहाँ तो पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, हमारे यहाँ पत्नी को पूज्या बताया गया है, हमारे यहाँ भोग्या नहीं बताया गया, हमारे यहाँ वाइफ नहीं बताया गया। एक गांव की महिला थी, शहर में विवाह हो गया। जैसे ही शहर में विवाह हुआ तो उसके पति ने कहा कि तुम हमारे साथ आज रात में पार्टी में चलना है, तो एक बात याद रख लो। कि क्या? कि कोई पूछे कौन है, तुम बोल देना कि ये हमारे हस्बैंड है और हम इनकी वाइफ है, इतना बोलना है। तो कोई ठीक है। अब वो रात भर कहते ये हमारे हस्बैंड है, हम इनकी वाइफ, ये हमारे हस्बैंड है, हम इनकी वाइफ है। गांव की बेचारी भोली वाली महिला, और जब गई चमक धमक में, बड़े बड़े लहंगा चुनरी है, बड़े बड़े लाइट लगे थे, और जैसे ही पहुंची और जाकर उसने एक ने कहा ये तुम्हारे कौन है जो तुम्हारे साथ में है? क्योंकि ये कहीं कहा, क्योंकि ये हमारे हेड पंप है, हम इनकी पाइप है। तो कब कौन किससे क्या बोल दे, इसका कोई बोलचाल में पता थोड़ी रहता। लेकिन हमारे देश में माताओं को धर्म से जोड़ दिया गया, यज्ञ से जोड़ा गया है। अच्छा एक बात बताओ साहू जी, ये तुम्हारी पत्नी मिली यज्ञ से मिली कि नहीं? जब तुम शादी करने गए थे 7-5 वचन हुए होंगे, स्वाहा स्वाहा हुआ होगा, उसकी परिक्रमा हुई होगी, उसके बाद ना मिली है, ऐसे ही मिल गई। और हमारे यहाँ तो विवाह को यज्ञ कहा गया, मानस में कहा गया धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। विवाह को यज्ञ बताया गया। और एक बात, इनका सम्मान किया गया और किसी का अपमान भी किया गया है। कौन का? तो सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, भगवान ने देखा ताड़का चली आ रही है, तो क्या किया? बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। बोले वो कौन थी? बोले ताड़का। ताड़का ने भगवान राम को देखा, राम के यौवन अवस्था को देखा, राम को वह ताड़का खा जाना चाहती है। उसी ताड़ना शब्द पे भी विवाद चल रहा है पूरे भारत देश में। तो ताड़ना कर तो वह तो है ही, ताड़ना कर तो देखना भी ताड़ना है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आज हर एक देवी देवी नहीं होती। जो अपने पति को ना खुद कथा में आए ना उसको जाने दे, वो देवी कहोगे उसे? क्यों भाई? ना खुद जा रही है, ना अपने पति को जाने दे रही है, उसे देवी कहलाने का अधिकार नहीं है। देवी कौन है? मैया सती जो कथा सुनने गई, कथा नहीं सुनी, तो उनसे भी कहा कि ये कथा सुन के नहीं गई है तो एक जा कौन रही? बोल चली भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी घर जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप आए हो कथा सुनोगे तो देवी पुराण में जो माँ की महिमा है वह अत्यंत अनूठी है। कल, आज क्योंकि समय अधिक हो रहा है, अतिकाल हो रहा है, तो कल से हम कथा और मानस के माध्यम से सुनाना चाहेंगे। क्यों देवी जी की जगह जगह आया है, जैसे आया है महामोहे महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला।
महिषासुर का नाम आया। यदि सीधी सी बात यह है, देवियां ना होए, माताएं ना हो, तो पुरुष अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जो भी कर पाएगा माताओं की महिमा के कारण ही वह कर पाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में अधूरा है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, ब्रह्मा जी सरस्वती के बिना अधूरे हैं, विष्णु जी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार हम सब भी जगत जननी की 9 रूपों के बिना अधूरे हैं। अनेकों प्रकार से जो देवी की महिमा है वह देवी पुराण में आया है। महत्व में बताया गया है कि कथा सुनने मात्र से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गोविंद भी यदि चाहें या राम जी भी यदि चाहें तो बिना माया के कुछ नहीं कर सकते। माया सबके लिए जरूरी है और माया ही से तो पूरा संसार चल रहा है और माया ही में हम सब लोग जी रहे हैं। जितना जीवन है सब माया में ही है और बिना माया देवी के रूप के बिना यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि वह देवी सैयार करने वाली है तो वही देवी पालने वाली है। जो देवी पालने वाली है वही तुम्हें जन्म देने वाली है। जन्म देने के मूल में भी देवी है, पालने के मूल में भी देवी है और सैयार करने के लिए भी देवी है। उसकी हम 7 दिन पूजन अर्चन करेंगे। अब 2 बार भगवान का ले नाम, क्योंकि कल यथावत 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी कथा और सब लोग समय से पधारिए और सब जहाँ जहाँ तक अपने नातेदार रिश्तेदार अपने क्या है, कथा सुनने का फल तो हमें मिलता ही है, इससे ज्यादा फल सुनाने का भी मिलता है। जितने लोग हैं सब अपने अपने रिश्तेदार नातेदार सब लोगों को बताएंगे कि हमारे मेड़की में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ भगवान की परिक्रमा हम लोग करेंगे। गांव में सुबह सुबह बढ़िया पवित्र वेद लक्षण देसी गौ माता के गोबर से सभी अपने घरों में चौक पूरेंगे और भगवती का आमंत्रण करेंगे। और यदि आप ऐसा कर पाए तो कभी कोई धनहीन इस गांव में होने वाला नहीं है। देसी गौ माता के घी से अपने घर के द्वार पे, वैसे छत्तीसगढ़ में तो होता ही है, छत्तीसगढ़ में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रंगोली लगा के रखें। माता का पैसारा 7 दिन आपके गांव पे रहेगा। उनकी कृपा हमेशा आपके गांव के ऊपर रहेगी। आप सभी लोग बड़े भाव के साथ परिक्रमा करें। अपने बैर भाव जो भी हैं उन सबको मिटाकर हंसी खुशी के साथ यह पावन पर्व हमें मिलाना है। सबको देवी में हो जाना है। सब लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ यज्ञ में पधारें, कीर्तन करें, भजन करें। भंडारा भी प्रारंभ होगा और हमारा अग्नि मंथन होगा। जो काट से अग्नि निकलेगी वो भंडारा भंडारा नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। क्योंकि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, मैया दुर्गा की यही है निशानी। यहाँ भंडारा भी चकाचक चलेगा, व्यवस्था भी चकाचक है। अग्निदेव भगवान प्रकट होंगे, उसी से भंडारा वहाँ प्रज्वलित होगा और उसमें भी सब लोगों को सेवा देनी है। आइए 2 बार भगवान का नाम। जय राम रमैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, कृष्ण मैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय कृष्ण कन्हैया 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 हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय शारदा मैया हरे हरे, जय राम
श्री कामतानाथ भगवान की, जय शक्ति धाम पीठ की, कल्याणपुर धाम की, जय हो लाल बाबा जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम। जय हो जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन इस दिन ध्यावते मैया जी को इस दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन चदन ध्यावत मैया जी कौन चदन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन से दिन ध्यावत मैया जी कौन से दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया ती को मृग मद को वो जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी कौन से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी के हरि गान राजत खड़ग खपर धारे मैया खाड़ा के खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुन जन सेवक तिनके दुख हारे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी कौन से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाचाए मोती मैया नासा प्रेम मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चांद दिवाकर समिराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम
ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी सोम बेदारे महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाते धूम बिलोचन नैना धूम बिलोचन नैना अनित दिन मदमाते ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे सोड़त बीज हरे मैया सोड़त बीज हरे मधु के तब दो मारे मधु के टप दो मारे सूर्य भहीन करे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणे रुद्राणे तुम्हें कमला रे मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नहत करत भैरो मैया नहत करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता मैया तुम्हें ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत करता ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित बड़े मोजाधारी मैया बड़े मोजाधारी मन मांगत फल पावत मन मांगत फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल
कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन व्यावत मैया जी कौन से दिन व्यावत हरे ब्रह्मा से देवी ओम जय अम्बे गौरी के अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया में सहत गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी